गाइस, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स फरवरी से नीचे पे नीचे गिरते जा रहे हैं और इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा। बेसिकली फॉरेन रिजर्व ये होते हैं किसी भी कंट्री की जो अपनी करेंसी होती है, जो वो शाया करता है, उसके मुतबादिल वो रिजर्व रखता होता है अपने पास। और वो रिजर्व पहले तो गोल्ड की फॉर्म में होते थे, लेकिन अब गोल्ड की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि अब या तो वो यूएस डॉलर के अंदर रखते हैं या तो वो यूरो के अंदर रखते हैं। यूरो के अंदर लेस लाइकली है कि यूरो के अंदर कोई अपने फॉरेन रिजर्व रखे। ज्यादातर इन 95% सिनेरियो इस वक्त सारे के सारे मुल्क अपने फॉरेन रिजर्व यूएस डॉलर की फॉर्म में रखते हैं, जो कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूटिलाइज करते हैं। मतलब कि हमने कोई भी चीज किसी भी मुल्क से मंगवानी हो या किसी भी मुल्क में बेचनी हो तो हम उसके लिए अपनी पाकिस्तानी करेंसी नहीं यूज करते, बल्कि हम उसके लिए यूज करते हैं यूएस डॉलर। मतलब कि यूएस डॉलर में हमने वहां से चीज खरीदनी भी है और अगर हमें कोई चीज बेचनी है वहां पर तो हमें वहां से यूएस डॉलर उनसे जो है वो लेने हैं। और हमारे फॉरेन रिजर्व 29 जुलाई तक जो हमारे नेट रिजर्व हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो 8.3 बिलियन पर आ चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा डाउन है। और एक्चुअल में इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी डिसीजन है। मतलब कि वक्ती तौर पर वो इन सब के हल ढूंढ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कभी भी फायदा नहीं दे सकते बल्कि नुकसान ही देंगे। वो सारे के सारे जो इनके टेम्परेरी डिसीजन है जो ले रहे हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो फॉरेन रिजर्व है ये बेसिकली जरूरी किसके लिए होता है। ये जितना भी फॉरेन रिजर्व हमारे पास होता है ये बेसिकली हमें जरूरत होता है अपनी फॉरेन ट्रेड करने के लिए। जितने भी हम किसी भी मुल्क से इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, मतलब कि अगर हम एक चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 4.8 बिलियन पर आ चुकी है इंपोर्ट बैन के बाद। पिछले महीने हमारी इंपोर्ट जो थी वो तकरीबन 7.8 बिलियन के करीब थी। ये भी एक टेम्परेरी डिसीजन है, मतलब कि वक्ती तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हमने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम इंपोर्ट पर पाबंदी अपनी उठा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो सी प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में शॉर्टेज होगी, वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए हम कंप्लीटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होते हैं उनकी जहरी बात है कि शॉर्टेज होगी। और जब इंपोर्ट बैन उठेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड पाकिस्तान में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें वो चीजें ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और ऑटोमेटिकली हमारी इंपोर्ट्स इससे बहुत ज्यादा ट्रिगर होंगी और वापस से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जितनी भी हम चीजें मंगवाते हैं और जितनी भी हम चीजें मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। मतलब कि कितना डॉलर हमने लॉस की है, कितने डॉलर का हमने प्रॉफिट किया है। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.9 बिलियन से ड्रॉप होकर 2.2 बिलियन पर आ चुकी हैं। एक्चुअल में ये भी इसी वजह से है कि हमने अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दी, बल्कि हमने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की है। इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाने की वजह से कई रॉ मटेरियल है जो कि पाकिस्तान में हम इंपोर्ट नहीं कर सके और ना उसकी हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर सके, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो फॉरेन रिजर्व है, हमारा जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं वो कंप्लीटली टेम्परेरी डिसीजन है। मतलब कि उसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है जो कि हम देखें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगा। या तो हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, या तो हम उसके अलावा सऊदी अरब से 4 बिलियन डॉलर के करीब ले रहे हैं जो कि हम अपने पाकिस्तान में रखेंगे, जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए हमारी जो करेंसी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, हमारे फॉरेन रिजर्व स्टेबल हो जाएंगे। इससे वक्ती तौर पर तो फर्क पड़ेगा बट लॉन्ग टर्म के ऊपर कभी भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम डॉलर कमा नहीं रहे बल्कि हम डॉलर मांग रहे हैं। और मांगने वाले तो ऊपर नहीं आ सकते ना, ऊपर आने के लिए तो जाहिर बात है कि हमें कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो कि एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट की तरफ जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनको और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर सके। और फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए और काफी ज्यादा तरीके होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव तरीका है वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट करें कि वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, तब हमें जो है वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। देखें चाइना की जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि पूरे चाइना को लीड कर रही है, इसका फाउंडर माओ ज़ेडोंग था। माओ ज़ेडोंग ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने होते हुए सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिस पॉलिसी को लेकर एक लॉन्ग टर्म के अंदर उनके कंट्री को बेनिफिट होगा, और आज उनके रिजर्व ट्रिलियंस के अंदर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसी इंडिया की देख लो तो इंडिया के रिजर्व भी ½ ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब कि ½ ट्रिलियन को भी वो क्रॉस कर चुके हैं और हम अब तक जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से हम अपने डॉलर्स बचा लें ताकि हम कुछ अरसा और सर्वाइव कर जाएं। हम ये नहीं देख रहे कि हम किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठा सकें। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।